हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं मैक्रम की बेसिक जानकारी। तो इसमें देखिए इस तरीके का थ्रेड आता है। ये मार्केट में इसी तरीके से मिलता है और बहुत ही अच्छे कलरों में मिलता है। आप इसे किसी भी कलर में ले सकते हैं और इसमें छल्ले लगे होते हैं और इसमें बीच में इधर की एक साइड गांठ लगी होती है। तो इस तरीके से हमें इसको नॉर्मल खोल लेना है और इसके हम हाथ की मदद से गुल्ले बना लेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये बेसिक सी ही कुछ गांठें सीखेंगे जिसके हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। किसी भी हम मैक्रम का कोई भी सामान बनाते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं गांठ में, ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इसका गुल्ला बनाते हैं। शुरुआत हमारी इस तरीके से होती है कि हम इसमें मैक्रम का गुल्ला बनाते हैं जिससे कि हमारा जो थ्रेड है वो कटिंग अच्छे से हो जाए। तो देखिए हम इसको गुल्ला बना लेते हैं। उसके बाद हम इसकी जो मैक्रम का थ्रेड कि जो हम इसकी नापना आपको बताएंगे और इसकी नोट भी लगाना बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ये गुल्ला बना लिया है इसका। तो इससे हम बहुत आसानी से अपना थ्रेड को काट सकते हैं। तो देखिए थ्रेड को नापने के लिए हम इंच टेप लेंगे। तो देखिए ये हमारे जो मेन इंचेस होते हैं इधर की साइड वो होते हैं और जो ये छोटे नंबर वाले होते हैं इधर से हम मीटर नापते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये छोटे नंबर हैं, इधर हमारा एक साइड बड़े बड़े नंबर होते हैं और इधर की साइड हमारे छोटे नंबर होते हैं। तो देखिए ये जो छोटे वाले नंबर हैं तो इधर की साइड से हमारा ये 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर पे। ठीक है यहाँ पे तो हम इस तरीके से थ्रेड को पकड़ेंगे उल्टी साइड से इस तरीके से और इसको इस तरीके से नापेंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे 1 मीटर हो गया है और हम यहाँ से ही इस तरीके से इसको पकड़ लेंगे। अगर आपको 2 मीटर चाहिए तो इस थ्रेड को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। तो देखिए 2 मीटर हो गया। अगर आपको 3 मीटर चाहिए तो फिर इधर से ही इसको फोल्ड कर लेंगे और ऐसे नाप लेंगे। इसी तरीके से हम इसमें 4 मीटर 5 मीटर काट सकते हैं और बाकी जो हमारे थ्रेड होते हैं उनको भी हम इसकी मदद से ही काट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने दूसरे भी इसको ऐसे पकड़ना है और देखिए इस तरीके से ये 1 मीटर हो गया है। अब इस वाले को छोड़ देंगे और देखिए ये 2 मीटर हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको सभी को काट लेंगे। तो देखिए इसकी आपको नापने की समस्या ख़त्म हो गई है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नापते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आप नॉर्मल तरीके से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें नॉर्मल जो हमारी बेसिक गांठ होती हैं जो ज़्यादातर हमारे यूज़ में आती हैं मैक्रम का जब हम आइटम बनाते हैं कुछ भी, तो देखिए हम उसको आपके लिए सिखाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये धागा ले लिया है। इस तरीके से मैंने एक धागा ले लिया है, इसको हमने इस तरीके से बांध दिया है। तो अब हम इसमें जो नॉर्मल हमारी बेसिक गांठ होती हैं सबसे पहले हम इसमें धागा कैसे जॉइंट करते हैं। जो हमारी रिंग वगैरह होती हैं तो रिंग में भी हम इसको जॉइंट करते हैं। तो देखिए हम इसको 2 तरीके से जॉइंट करते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से धागे के नीचे से निकालेंगे ऐसे और इस तरीके से इसमें एक नोट लगा देंगे। तो देखिए ये वाली नोट हम झालर वगैरह में लगाते हैं। तो ये इस तरीके से जो हमारी डिज़ाइन है ये पीछे की साइड आती है। देखिए इस तरीके से ये जो डिज़ाइन आ रही है तो ये हम झालर वगैरह में यूज़ करते हैं। तो पहली बेसिक नोट तो हमारी ये है। तो देखिए इस तरीके से अब इसको हम खोल देते हैं। देखिए ये हमने ऐसे डाली थी। अब ये वाला धागा हमने नीचे लिया था और ये वाला धागा अब हम ऊपर की साइड ले लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगी। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी नॉर्मल नोट लग जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी दूसरी नोट हो गई है। ये हमारी बेसिक नोट है, इससे हम धागा अटैच करते हैं। तो देखिए हमने ये दूसरा धागा ले लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से ये वाली ही नोट डालेंगे। तो ये हम इस तरीके से डालेंगे ऊपर की साइड से इस तरीके से। देखिए ऐसे इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो देखिए हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ऐसे लेंगे इस तरीके से और ये वाला धागा हम इसके ऊपर से लेंगे और इसके नीचे से निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से और इसको हम इस तरीके से खींच देंगे। अब हम इधर के ये वाला धागा लेंगे और ये वाला जो धागा है इसके
नीचे से ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए आप इसमें वीडियो में ध्यान से देखिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारी नोट लग जाएगी। फिर से हम इस तरीके से एक साइड से ही इसको देखिए इस तरीके से। तो ये अभी हम एक साइड से इस तरीके से ही करते जाएंगे। तो ये हमारी कुछ इस तरीके की डिजाइन की नोट बनके तैयार हो गई। देखिए इस तरीके से ऐसे। ये हमारी बेसिक नोट है, ये ज़्यादातर काम में आती हैं। और देखिए इस तरीके से हो जाएगी। आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये हमें एक साइड से ही इसको ऐसे धागा को लेते जाना है। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी इस तरीके की नोट बनकर आएगी। तो ये हमारी बेसिक नोट है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी एक नोट बनकर रेडी हो गई है। देखिए इस तरीके से हम पूरी नोट बनाने सीखेंगे। तो इसके लिए भी हम इसमें अपने 2 थ्रेड लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से ही नोट लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा नोट लग गई है। तो पहले तो हमने एक साइड ही इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमने निकाला था। और इस वाली नोट में हम इसको दोनों तरफ से निकालेंगे। तो देखिए पहले हमने इधर से ये वाला धागा लिया था, अब हम ये वाला धागा लेंगे और इसके नीचे से निकाल देंगे। तो एक बार इधर की साइड से और एक बार इधर की साइड से। तो ये हमारी इस तरीके से नोट बन के आएगी। फिर दूसरी बार भी हम इस तरीके से ही लेंगे। देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से हम पूरे धागों को देखिए रिपीट करते रहेंगे। तो चलिए एक बार आप इसको ऐसे ही देखिए। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से ऐसे। एक बार हम इस तरीके से लेंगे। तो ये हमारी इस तरीके की नोट बन जाएगी। तो देखिए ये हमारी बहुत ही प्यारी सी सिंपल नोट है। ये ज़्यादातर यही यूज़ में होती है। तो ये हमारे सेकंड टाइप की नोट है। और देखिए हम इसमें दूसरी नोट लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमने इसको हम 2 सिंगल धागों पे ही बनाना सीखेंगे। तो देखिए इस तरीके से धागा लेना है और इस धागे को ऐसे निकाल देना है। अब ये वाला धागा हम नीचे की साइड से लेंगे और इसको इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे। फिर से हम ये वाला धागा, देखिए ये जो धागा है इसको हम इस वाले धागे के ऊपर रखते हैं और इसको इसमें से निकाल देते हैं। तो देखिए इस तरीके से। अब ये वाला जो धागा है अब हम इसको नीचे से लेंगे इस तरीके से, इसके नीचे से, और इसको इसमें से निकाल देंगे। एक बार हम इस तरीके से ऊपर की साइड से धागा रखते हैं ये वाला और एक बार नीचे की साइड से। तो देखिए अब हम इसको नीचे की साइड से इस तरीके से रखेंगे। अब हम इसको यहाँ पे देखिए ये ऊपर है और ये नीचे इस तरीके से एक साइड और ये ऊपर से और ये नीचे से। तो देखिए ये हमारी इस तरीके की बन के आएगी। तो ये हमारी 3rd नंबर की बेसिक गांठ है और बहुत आसान भी है। अब देखिए हम इसमें
दूसरे की गांठ डालना सीखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अभी ये वाली में हम इसको एक तरफ ही इस तरीके से धागा निकालेंगे। देखिए एक तरफ से ही हम इसमें धागा निकालते जाएंगे। जो हमने पहले गांठ लगाई थी उसमें हम दोनों तरफ से धागा निकाल लेते हैं, नीचे की तरफ से भी ऊपर की तरफ से भी। पर इस वाली गांठ में हम एक साइड से नॉर्मल धागा निकाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से इसको ऊपर की साइड से, देखिए इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए नोट हमारी बनकर आएगी। तो ये हमारी बेसिक नोट कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरीके से आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ये वाली गांठ। तो इस तरीके से हमने सिंपली 2 नोट लगा लिए हैं और ये हमने 2 धागे ले लिए हैं, तो 4 धागे ले लिए हैं। तो जो हमने शुरू में बताई थी, तो देखिए इस तरीके से इसको हमें सिंपल नॉट लगा लेना है। देखिए इस तरीके से हम नॉट लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम 3-4 नॉट लगा लेंगे ऐसे। तो देखिए ये हमारी 3 नॉट लग चुकी हैं। और ये हमारी जो बेसिक नॉट होती है उसको ही लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से। देखिए ये हमारी सिंपल नॉट लग गई है। अब देखो हम इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर की साइड 4 है, 1 2 3, इधर की साइड ये 3 है। और देखिए ये जो हमारे बीच, तो देखिए ये जो हमारे बीच वाले 2 धागे हैं, इनको हम इस तरीके से दोनों कॉर्नर से पकड़ेंगे। और ये जो हमने बीच में होल रखा है गैप, तो इसको हम इसके अंदर से, देखिए दोनों धागे को देखिए हमने ये निकाल दिए हैं। देखिए इस तरीके से निकाल के, और फिर आगे की साइड हमें अच्छे से हम इसको टाइट खींचेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा इस तरीके से राउंड शेप में आएगा। और फिर से हम यहाँ पे इस तरीके से सिंपल नॉट लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए हम तरीका हमारा एक ही होता है नोट लगाने का, बस हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे डिजाइन बनते जाते हैं। तो बेसिक नोट ये हमारी सिंपल ये वाली ही चलती है। तो देखिए इस तरीके से राउंड शेप में आ जाएगा। तो ये हमारी झालर वगैरह बनाने में यूज होती है, और इसमें हम मोती वगैरह यूज़ करके और भी सुंदर बना देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी एक नोट बनकर तैयार हो गई है। देखिए अब हम इसमें रिंग कवर करना बताएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम एक थ्रेड लेंगे और इसको हम ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए धागा थोड़ा सा हमारा बड़ा है, तो हम इसको, देखिए ये धागा ऊपर की तरफ है और इसको इसके नीचे से डालेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको हमें छोड़ना नहीं है, इस तरीके से पकड़ना है। आपके ये वाला थ्रेड हमें नीचे की साइड से इस तरीके से निकालना है और इसको इस तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे ये नोट लग जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी नोट लग गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम फिर से ये वाला धागा जो है इसको ऊपर की तरफ से, इसको हमें सिंपली ऐसे निकाल देना है। तो ये हमारा इस तरीके से, और हम ये वाला जो धागा है इसको हम नीचे की तरफ से निकाल देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है रिंग को कवर करने का। तो आप इसको
इस तरीके से देखिए छोड़ सकते हैं। अब हमें एक बार इसको देखिए ऊपर की तरफ से लेना है और एक बार हमें इसे नीचे की तरफ से लेना है। तो इस तरीके से जो हमारा ये रिंग है इसको हम आसानी से पूरा कवर कर देंगे। तो इसको हम इस तरीके से अब ऊपर की तरफ से लेंगे और यहाँ से इसको नीचे की तरफ से। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये डिजाइन बन के आएगा। तो इसको मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से एक बार नीचे की तरफ से, एक बार तो देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरा रिंग तैयार कर लिया है और देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये रिंग। अब इसको हम कट कर लेंगे और देखिए इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा और कट करके यहाँ पीछे की साइड इसको चिपका देते हैं। तो उसको चिपकाना भी मैं बताऊंगी इस तरीके से। तो ये हमारा दिखाई नहीं देता है और बहुत ही अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें ये 2 तरह के थ्रेड ले लिए हैं और इसमें हमने जिस तरीके से शुरू में हमने ये गांठ डालना सीखा था तो वैसे ही हमने इसमें गांठ डाल ली है। अब देखिए इसमें सिंपल नॉट डालने के बाद हम इसको कोई भी एक धागा ले लेंगे इसमें से। तो हम ये वाला धागा ले लेंगे, इसमें आप कोई भी एक धागा ले लीजिए और इसमें हम इस तरीके से देखिए हम एक धागे से 2 बार इस तरीके से गांठ लगाएंगे। फिर ये वाला धागा भी हमें ऊपर रखना है और ये वाला धागा हमें नीचे की तरफ से। तो देखिए एक धागे से हमें 2 बार ऐसे इस तरीके से नोट लगानी है। फिर से हमें इस तरीके से नोट लगानी है। तो ये हम देखिए इस तरीके से, तो ये एक धागे को हमें 2 बार लपेटना है इस तरीके से देखिए। तो ये हमारी इस तरीके से लाइन बन के आएगी। तो इसको हमें ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो ये हमारी देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बन के आएगी। तो ये हमारी सिंपल एक डिज़ाइन हो गई है। अब इसी में ही हम देखो दूसरी डिज़ाइन डालेंगे। देखिए ये हमारी इस तरीके से हो गई है। अब हम इस तरीके से दूसरी डिज़ाइन इसमें डाल देंगे। तो इसको हम इस तरीके से दोबारा से नोट लगाएंगे देखिए इस तरीके से। और इसको हम ये राउंड शेप में, आप चाहे तो राउंड शेप में ले लें इसको यहाँ पे, या तिकोना शेप में ले लें। तो मैं यहाँ पे इसको राउंड शेप में ले रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके की डिज़ाइन को हम झूले वगैरह या हम इसमें जो लंबी लटकाने वाली कुछ भी चीज़ बनाते हैं हैंगिंग वाली, तो उसमें इस डिज़ाइन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम झूला बनाते हैं तो झूले की जो हमारी पट्टी होती है वो इस तरीके की चौड़ी डिज़ाइन इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन बनकर आती है ऐसे। देखिए तरीका एक ही है, बस इसको पैटर्न अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो देखिए ये उभर के आते हैं। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर ये हमारी डिज़ाइन बन के आई है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे देखिए इस तरीके से। तो ये इस साइड से भी ऐसे मुड़ जाएगी देखिए इस तरीके से। तो इस साइड से भी हम इसको आपको फोल्ड करके दिखा देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया जितना कि हम इसमें लूज छोड़ेंगे उतनी ही अच्छे से ये फिनिशिंग से आएगा। देखिए बराबर हमें धागों को लूज करना है इस तरीके से। तो ये हमारी इस तरीके से डिज़ाइन बनती जाएगी।
तो देखिए इस तरीके से ये हमारी डिजाइन बन जाएगी। ये झूले की जो हम पत्तियां बनाते हैं उसमें ये डिजाइन बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे राउंड शेप आ रही है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा तिकोना शेप आ रही है। तो आप इसको राउंड शेप में भी और तिकोने शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारी ये वाली डिजाइन भी हमारी बहुत अच्छी लगती है। और इसको भी हम जो लंबाई वाली डोरी बनाते हैं उसको डिजाइन करने के लिए बनाते हैं। तो ये हम झूले वगैरह या टेडी के जिसमें भी हम स्टैंड वगैरह बनाते हैं उसमें बनती है। तो देखिए हमने इसमें 2 कलर के थ्रेड लिए हैं। तो ये हमने 6 धागे लिए हैं। तो ये धागे को हम इस तरीके से ऐसे कर लेंगे और देखिए इस तरीके से हमें नीचे की साइड से एक बार और ये 2 बार, जिस तरीके से हमने उसमें धागा निकाला था सेम उसी तरीके से देखिए निकालना है। ये वाला धागा ऊपर रखना है और इस वाले धागे को इस तरीके से नीचे से निकालना है। तो ये भी हमें इसको 2 बार निकालना है और थोड़ा सा टाइट लगा देंगे। और देखिए इस वाले धागे को जो हमारे ये वाला धागा है इसको भी हम इस धागे से ऊपर की साइड लेंगे और इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे। तो इस तरीके से ऐसे तो हमें सभी धागे से 2 नॉट लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी यहाँ पे नॉट देखिए आ गई है। अब ये हमारे जो पिंक वाले ये हमारे 4 धागे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें मोती भी डाल सकते हैं। देखिए इसमें इस तरीके से इस तरीके के मोती आते हैं। तो मैं इसको आपको डाल के दिखा देती हूँ मोती का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मोती डाल लेते हैं और यहाँ पे हम इस तरीके से एक नॉट लगा लेते हैं ऐसे इस तरीके से। तो ये जो मोती है हमारा हिलेगा नहीं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें एक नॉट भी लगा ली है। आप चाहे तो इसमें नॉट लगा लें या मोती डाल लें, दोनों में से किसी एक को कर लें। अब देखिए हम इसमें इस तरीके से फिर से ये जो हमने 2 बार इस तरीके से नॉट लगानी है और ये इस तरीके से देखिए। अब ये वाला 2 धागे हमें इधर से नॉट लगानी है और 2 धागों को इधर से, क्योंकि हमारे पिंक वाले 2 थे। तो देखिए इस तरीके से ऐसे देखिए इस तरीके से ये हमारा डिजाइन बन के आएगा। आप चाहें तो अगर आपको ये वाली लेयर अलग रखनी है और ये वाली लेयर अलग, तो ये वाला जो 2 धागा है हमने इसको इधर की साइड डाल देना है और एक इधर की साइड। तो ये हमारी इस तरीके से बन के आएगा। अब देखिए ये जो हमारा इस तरीके से है, अब इसको हम इस तरीके से 2 धागों पे ऐसे यहाँ पे देखिए ये हमारा डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने बताया इस डिजाइन में आप चाहे मोती भी डाल सकते हैं और सिंपल नोट भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें आपको दोनों चीज़ डाल के दिखाई है, नोट भी और मोती भी। आप इसमें कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं या मेरी तरह भी बना सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और इसी तरीके से हमें सारे डिज़ाइन को फॉलो करना है। तो देखिए इस तरीके से हम दूसरे ऐसे बनाना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तरीके से ये हमारे 2 धागे हैं। अगर आपके धागे छोटे बढ़ जाएं तो हम इनका क्या करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये हमारे 2 धागे हैं, छोटे छोटे धागे हैं। अगर हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं उसमें हमारा धागा कम पड़ जाता है तो इसको हम जॉइंट कैसे करते हैं। तो देखिए आप इसमें लाइटर भी ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में मेरे पास लाइटर नहीं है तो मैं इसको आपको माचिस की मदद से ही देखिए इस तरीके से हल्का सा जलाना है। और देखिए 1 मिनट के इसको इस तरीके से ऐसे इसको बंद कर देना है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा तुरंत ही बहुत पक्का हो जाएगा। और देखिए मैं खूब अच्छे से इसको टाइटली खींच रही हूँ जब भी ये हमारा अच्छे से जॉइंट हो गया है। और देखो बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा है। तो देखिए इस तरीके से हम एक बार हम और धागे को जोड़ के बता देते हैं। तो देखिए आज हमने ये वाली डिज़ाइन वीडियो में सीखी है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट कर बताना। और आपको और भी अच्छी वीडियो आती रहेंगी तो हमें सपोर्ट करना। तो देखिए इस तरीके से जैसे कि हमने ये कोई भी पैटर्न बनाया है, ये वाला पैटर्न हमने बनाया है और कंप्लीट हो गया है और हमने धागा कट कर दिया है।
तो देखिए इस तरीके से हम उसमें धागे में अगर आप मोती डालना चाहें तो मोती डाल दें। अगर इसमें कोई भी लटकाने वाली जो चीज़ होती है उसको भी लगा सकते हैं, और नहीं नॉर्मल भी आप इसको बंद कर दें। तो देखिए मैं इसको जला लेती हूँ और हल्का सा इस तरीके से, हल्का सा ही हमको इसको जलाना है और तुरंत ही हम इसको चिपका देंगे और 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर इसे फिंगर से इस तरीके से चिपका देंगे। तो देखिए ये हमारा अच्छे से जॉइंट हो गया है और यहाँ पे हम इस तरीके से मोती लटका देंगे। और देखिए अगर आपको मोती नहीं लटकाना है तो इस तरीके से हल्का सा इसको जलाएंगे और इसको तुरंत ही इस तरीके से प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारी छोटी सी बेसिक जो जानकारी होती है वो है। तो देखिए अगर हम इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट लगाते हैं तो हल्का सा हमारा ये दिखाई पड़ता है, और जैसे इस तरीके से हम मोती वगैरह कुछ लटकन वगैरह लगा देते हैं तो ये हमारा जॉइंट दिखाई नहीं देता है और देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा आता है। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सा वाला तरीका हमारा बताने का अच्छा लगा। और देखिए ये वाला जो हमने काटा है इसको भी हम थोड़ा सा कटिंग करके पीछे के साइड इस तरीके से इसको यहाँ पे चिपका देंगे, तो ये भी हमारा रिंग बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और खुलेगा नहीं। तो देखिए ये वाली सभी डिज़ाइनें हमने आज बनानी सीखी। इनमें से आपको कौन सी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही हमारी वीडियो पे बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।